लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं। उनको कौन है कहने वाला? इनके बारे में कोई इतना ओछा कैसे बोल सकता है? सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार, परंतु एक होने वाली माँ का स्वप्न बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। तुम्हारी व्याकुलता का आभास है मुझे सीते, किंतु मुझे एक राजा के कर्तव्य के साथ साथ अपनी होने वाली संतान को असुरी शक्ति से भी बचाना होगा, और ये कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। अपनी प्रजा के हित के लिए, राम को मृत्यु भी स्वीकार है। इतनी रात्रि में धनुष लेकर प्रभु अकेले कहाँ पे जा रहे हैं? अवध की महारानी है देवी सीता। आपका व्यथित होना प्रजा के हित में नहीं। प्रजा की ही चिंता में हूँ गुरुवर। नागरिकों के विचारों में मलिनता आ रही है और मन में शंका का विष घुल गया है। ये नगर में कौन सी असुरी शक्ति पग पसार रही है गुरुवर? मनुष्य की प्रकृति ही अस्थिर होती है देवी। सफलताओं के बीच असफलता का भय, यात्रा के प्रारंभ होने में घर छूट जाने का भय, विवाह के समय स्वतंत्रता छिनने का भय, नए उत्तरदायित्वों का संकोच सदा रहता है। मन में सदा द्वंद्वों का भंवर चलता ही रहता है। ये उचित है कि संसार का आधार सत्य है, किंतु यहां असत्य भी उपस्थित रहता है। मैं ललकारता हूं सहस्त्र मुख रावण, सामने आओ। असत्य का गुण है कि वो सत्य से दूर नहीं रह सकता। मैं जानता था तुम मेरे पीछे अवश्य आओगे। अब बात और वार छुप कर नहीं, सम्मुख होकर होंगे। हार जाओगे राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। छिपने का कोई लाभ नहीं सहस्त्रमुख रावण। राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार
हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। क्या राम राज्य भी भय की छाया में श्वास लेगा? क्या यहाँ भी सत्य और असत्य इतना समीप हो जाएगा कि उचित अनुचित के मध्य की रेखा ही मिट जाएगी? क्या रघुकुल के राघव की विजय पर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे गुरुवर? राम सिंहासन पर अवश्य आरूढ़ हो गए हैं देवी, किंतु किसी भी अभूतपूर्व कार्य के सफल होने में समय लगता है। राम राज्य स्थापित होने में भी अभी समय है। धर्म और कर्म के अमृत से इस धरा को सींचना होगा। राम को अभी और संघर्ष करना होगा। क्या इतना सरल लगता है मेरा अंतराम? कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मेरी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं, सोच हूं राम, सोच। सोच को कौन सा अस्त्र मार सकता है? इस असुरी शक्ति को नहीं हरा सकते गुरुवर। जिसके बाण असत्य हो, धनुष अधर्म हो, उसे पराजित करना सरल नहीं होता। बार बार दोहराया गया सत्य सत्य प्रतीत होने लगता है, मन में संदेह उत्पन्न करने लगता है। इसलिए आवश्यक है
कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन दृढ़ हो, और ये दृढ़ता बल से नहीं, संस्कारों से आती है। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति, अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है, किसी राजा के बल की शक्ति नहीं।